हो गया, चलो। अच्छा, तानिया मित्तल का AS22 के बारे में क्वेश्चन था। पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था, क्या वो सर हम टैबुलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, रिवर्सल वाला? यस, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जो टाइमिंग डिफरेंस में आप लिख सकते हो रिवर्सिंग टाइमिंग डिफरेंस और रिवर्सल ऑफ DTL, बट यू नीड टू गिव द लॉजिक ऑफ इट। मतलब नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखकर पॉइंट नंबर 1 रिवर्सल ऑफ दिस ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। सो अभी हम क्या करने वाले राजा बेटा जी, 2 AS एक साथ करेंगे और उसका नाम होगा AS1 और AS17, सेगमेंट रिपोर्टिंग। AS1 और कौन सा, AS17। AS1 को मैं इतना ज्यादा इच्छुक नहीं पढ़ाने का, टाइम पास AS है। अब ये AS के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो बैंड बजेगी, स्टैंडर्ड का बैर टेक्स्ट देखोगे तो इजी है। अब क्वेश्चन में बैंड क्यों बजती है मैं बता देता हूं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इसके अंदर मैं क्या सिखाऊंगा, जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने फॉलो करी है उसको डिस्क्लोज करो, इतना ही बोलूंगा ना मैं तो। बट AS1 के किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको बाकी के AS पता होने चाहिए, स्पेशली AS9, क्योंकि वो क्वेश्चन AS1 पर सिर्फ नहीं पूछते, वो थोड़ी ना पूछेंगे व्हाट आर द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। शेमड़े फाउंडेशन में नहीं पूछते, ये जमाना हो गया फाउंडेशन में पूछ के, तुमको कहां से पूछ लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो बोल रहे कि क्या ये पॉलिसी सही है कि गलत है। तो ये कब बता सकते हो आप आंसर? ओनली व्हेन यू हैव रेफर्ड व्हाट, बाकी के AS, और बाकी के AS के हिसाब से ट्रीटमेंट पता होगा तो इसका आंसर आएगा। इज दैट ओके? सो जैसे अभी फॉर एग्जांपल द कंपनी हैज फॉलोड द व्हाट आई कैन से द लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल एसेट एज 12 years, ऐसा बोला है। सो वेदर इट इज अ करेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू AS28 कौन सा, हाँ, इंपेयरमेंट ऑफ एन एसेट, और सॉरी AS26, द लाइफ ऑफ द एसेट कैन नॉट एग्जिस्ट और एक्सीड 10 years अनलेस देर इज अ व्हाट आई कैन से प्रूफ ऑफ इट। मतलब आपको ये देना पड़ेगा ना, यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन एंड यू हैव टू चेक फॉर द इंपेयरमेंट एवरी ईयर। से यस। अब दूसरा मैं आपको और एक बता देता हूं, जैसे ये बोल रहे हैं कि देर इज नो वर्चुअल सर्टेनिटी बट द क्लाइंट इज सेइंग दैट यू शुड रिकॉग्नाइज द DTA। अब मुझे बताओ AS22 वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो AS1 में वो बोलेंगे कि क्या ये पॉलिसी सही है क्या, तुमको बोलना है नहीं, क्योंकि AS22 अलाउ नहीं करता है। से यस। फिर वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे दैट द वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल इज डन, इन्वेंट्री, बट द रॉ मटेरियल विच आर कंटेन्ड इन द फिनिश गुड्स एंड द फिनिश गुड्स आर सोल्ड ओवर एंड अबव द कॉस्ट, बराबर है? तो उसके इसमें रॉ मटेरियल के NRV नहीं देखते, किसका देखते हैं हम? फिनिश गुड्स। तो पूछेंगे क्या करना है उसमें, तो आपने बोलना है कि हाँ, रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली, ये AS2 बोलता है। बट क्वेश्चन किस में आते हैं? AS1 में। तो आप सभी लोगों को आज जो मैं बोलूंगा AS1, यार मुझे वो सल्टाना नहीं है AS1 ऐसा पढ़कर, कहां पे AS1? अरे सो AS1 एक बार पढ़ पढ़ा के खत्म कर देते क्या? और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने उसके कोई भी क्वेश्चंस नहीं लिए, देख पा रहे हो आप AS1? आई हैव नॉट टेकन इवन अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ दैट। है आपकी बुक में? मेरे भाग में ही क्यों आया रे ऐसा आदमी? क्यों प्रभु, मतलब मैंने क्या गलती की ऐसे, मुझे क्यों मिला? भाई ने AS1 के नोट्स ही नहीं डाले। टेक्स्ट बुक है आपके पास? है सभी के पास? चलो छोड़ो यार, कल करते फिर।
वन कल करेंगे, अभी टेक्स्ट बुक नहीं है मेरे पास, मैं इधर कुछ पढ़ूंगा, ये बेचारा देखेगा ऐसे क्या बोल रहे बाबा, तो क्या करेंगे। एस वन कल करते एज एफ जी। ओके तुम आंसर दे रहे, वाह 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 वाह, ठीक है। तो चलो सुनते हैं अभी कौन सा करेंगे। 17 क्या है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। बेटा सेगमेंट रिपोर्टिंग को पहले ओरली समझा देता हूं ताकि आपके आंसर आने लग जाएंगे। सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। इस स्टैंडर्ड को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिकल पर ही आया है। हैप्पी न्यूज, क्वेश्चन हमेशा किस पर है, प्रैक्टिकल। तो एक पार्ट है थ्योरी। सो थ्योरी में वो क्या बोलेंगे कि व्हाट इज अ सेगमेंट। तो सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट इज एन ऑपरेशन विच हैज गॉट इट्स ओन सेपरेट असेट्स, सेपरेट लाइबिलिटीज, एंड यू कैन गेट द रेवेन्यू और इनकम ऑफ दैट सेगमेंट। सो अगर मैं आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग का एग्जांपल दिखाऊंगा तो आईटीसी है। सो आईटीसी की सेगमेंट कैसे है बेटा जी, आईटीसी का टोबैको एक प्रोडक्ट है और बाकी के कुछ प्रोडक्ट है, तो सेपरेट बिजनेस है ना। जैसे दोनों के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अलग अलग है, मतलब टोबैको का रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है और किसका रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है, क्या नाम उसका, जो पेपर इंडस्ट्री क्लासमेट बुक है, या आशीर्वाद आटा, या एफएमसीजी, या फियामा जो सोप है, वो उनकी है ना आईटीसी की। दोनों के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अलग है, यस और नो। अच्छा तुमको पता है, तुम टेलीविजन पर ऐड देखते हो क्या, जब मिल बैठेंगे दो यार, कौन सा, मैकडोवेल ना। तुम मुझे बताओ किसके ऐड करते हैं, इनडायरेक्टली लिकर की कर रहे, बट प्रोडक्ट कौन सा दिखा रहे उधर, सोडा। अब कूल बात यह है, क्या सोडा का रिस्क एंड रिवॉर्ड और लिकर का रिस्क एंड रिवॉर्ड सेम है क्या। तो दो अलग अलग ऑपरेशन है और वो बता रहे कि हम इस ऑपरेशन के ऐड कर रहे हैं और उसका भी नाम मैकडोवेल है। यही तो चलता है ना। और एक कौन सा है वो कौन सा है यार, और जिसमें ये करता है, सिग्नेचर नाम का कोई है ना, हाँ कौन सा, ब्लू लेवल की ऐड नहीं आती। ब्लू लेवल वही पीता है जो अफोर्ड कर सकता है, ब्लू लेवल की ऐड नहीं आएगी। ब्लू लेवल का ऐड की जरूरत नहीं। टूबॉर्ग ग्लासेस, यस, ये बियर है टूबॉर्ग गर्ल्स। सो उसकी ग्लासेस की ऐड आती है, बट अगर आप देखेंगे उस ऑपरेशंस को, सो दोनों ऑपरेशन में रिस्क एंड रिवॉर्ड्स में फर्क है कि नहीं है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स में फर्क है, तो जाहिर सी बात है कि दो अलग अलग सेगमेंट हुए, दोनों प्रोडक्ट अलग है। व्हेन द प्रोडक्ट आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एंड दे हैव गॉट अ डिफरेंट इनकम, डिफरेंट एक्सपेंस, डिफरेंट असेट्स, डिफरेंट लाइबिलिटीज, तो इसको नाम क्या दे देंगे, सेगमेंट असेट, सेगमेंट लाइबिलिटी, सेगमेंट इनकम, सेगमेंट एक्सपेंस। इज दैट ओके। तो आपको एक डेफिनेशन करना पड़ेगा। सो थ्योरी पार्ट में सेगमेंट क्या है ये पता करते हैं, इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। ऐसी दो सेगमेंट होती है, एक होती है बिजनेस सेगमेंट और एक होती है ज्योग्राफिकल सेगमेंट। ये अभी इधर आया ऑनलाइन में आंसर, रॉयल स्टैग, यस रॉयल स्टैग का है। भारी है भाई धंधा। अब थोड़ी देर तुम शांति से सुनते जाते। ज्योग्राफी में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ज्योग्राफी अमूल क्या बेचता है, राइट। सो अमूल सेंड्स और सेल्स मिल्क। तो महाराष्ट्र में क्या बेचेगा, मिल्क। तमिलनाडु में क्या बेचेगा, सर क्या बकवास कर रहे, अरे मैं एकदम लॉजिकल बात कर रहा हूं यार। वहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, रिस्क एंड रिवॉर्ड इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर एसोसिएटेड विथ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब समझाने के लिए, इंडिया में तमिलनाडु, इंडिया में महाराष्ट्र, इंडिया में गुजरात, एक एग्जाम्पल दिया। अब इसको और इजीली समझना है तो दूसरा एग्जाम्पल दो। मुझे एक बात बताओ, ठीक है इजी वाला एग्जाम्पल लेता हूं, फार्मा मैं दूसरा लेना तो ठीक है। फार्मा कंपनीज क्या बेचती है, मेडिसिन, राइट। वी से दैट इंडिया इज अ फार्मेसी टू द वर्ल्ड। सो अगर कोफोरेस्ट है दैट इज फॉर कफ, तो इंडिया में क्या बेचेंगे,
कोफॉरेस्ट। और ये क्या बोलते हैं इधर, क्या नाम उसका, साउथ अफ्रीका में क्या बेचेंगे? उनके पास इतनी फार्मेसी कंपनीज नहीं है, तो दवाइयां इधर से जाती है। अफगानिस्तान में कहां क्या बेचेंगे? वही बेचेंगे। तो रिस्क इज नॉट प्रोडक्ट वाइज, रिस्क इज ज्योग्राफी वाइज। वहां पे बैन हो गया तो सो व्हेन द प्रोडक्ट इज सेम बट इट इज बीइंग सोल्ड इन वेरियस ज्योग्राफी, और किसी एक ज्योग्राफी में बैन हो जाने की वजह से वो अगर बंद हो जाए, उधर की रेवेन्यू बंद हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल सेगमेंट। एग्रीड? सो व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट लाइन, इट इज अ बिजनेस सेगमेंट। व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर एसोसिएटेड विद द ज्योग्राफी, इट इज अ ज्योग्राफिकल सेगमेंट। गूगल क्या बेचता है? गूगल क्या बेचता है? सब जगह गूगल सर्च इंजन ही होता होगा, बट अगर इंडिया में गूगल पर बैन आ गया तो उसकी रेवेन्यू कम हो जाएगी। तो लोगों को वहां के पता होना चाहिए कि इंडिया से या इस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल गिव अ सिंगल फिगर ऑफ सेल्स। मेरे भी खाता खा ले, मेरे भी थोड़े से खाए जा रहा, मेरा अभी हाथ खा जाता है कि क्या ये, रुक जा थोड़ी सी देर। सो मैं भी आपको क्या बोल रहा हूं, कोई बात नहीं। सो व्हेन द ज्योग्राफिकल रिस्क आर देयर, जैसे सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाता? अबे इंडिया में भी वही माइक्रोसॉफ्ट चलता है, यूएस में भी वही चलता है, आईपैड इंडिया में वही, अब्रॉड में भी वही। तो ज्योग्राफी वाइज रिस्क है। जैसे अभी रशिया बैन हो गया, राइट? वहां पर यूएस की कंपनीज नहीं जाती है, बिजनेस नहीं करती है, तो उनकी रेवेन्यू तो हैम्पर हुई ना सर। ज्योग्राफिकल सेगमेंट गॉट हैम्पर्ड। सो रिमेंबर दैट कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट, वन इज बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट, बट आउट ऑफ दैट वन इज प्रीडोमिनेंट। वन इज प्रीडोमिनेंट मतलब वन इज मोर इंपॉर्टेंट। लाइक गूगल, आई थिंक द मोर इंपॉर्टेंट इज ज्योग्राफिकल सेगमेंट। सेस फार्मेसीज, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी वाइज एक लोकेशन पर उनका बैन आ गया। जैसे रिसेंटली हमें पता चला कि किसी एक कंपनी पर बैन आ गया था, वो उधर सेल नहीं कर सकते क्योंकि उनके मेडिसिन पीने की वजह से कुछ लोग मर गए, कुछ एडल्ट्रेशन हो गई थी, ऐसा कुछ आया था ना। तो उस केस में उनका ज्योग्राफिकल सेगमेंट होता है प्राइमरी, प्रीडोमिनेंट। और मेजॉरिटी केस में कौन सा रहेगा? बिजनेस सेगमेंट। बट अगर आप पता नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ज्योग्राफिकल भी और बिजनेस भी है, जैसे एप्पल में प्रोडक्ट वाइज क्लासिफिकेशन भी है। प्रोडक्ट वाइज मतलब आईपैड है, मैक है, फिर उनकी टीवी है एंड व्हाट नॉट। सो जब आप क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हो कि बिजनेस सेगमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ज्योग्राफिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो देन माय डियर फ्रेंड ऑलवेज अज्यूम दैट द बिजनेस सेगमेंट इज द मेन सेगमेंट। तो जो मेन सेगमेंट होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेगमेंट, और जो दूसरी सेगमेंट होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेगमेंट। जो प्राइमरी सेगमेंट होती है उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा डिटेल में दी जाती है, और जो सेकेंडरी सेगमेंट होती है उसकी इंफॉर्मेशन कम डिटेल में दी जाती है। सेस ये हुआ थ्योरी पार्ट। क्वेश्चन इस पर आया नहीं अभी तक, बट फिर भी मैं आपको ये करवा दूंगा आराम से। अब मुझे जाना है प्रैक्टिकल पार्ट में। प्रैक्टिकल पार्ट में आपको 4 चीजें पहले आनी चाहिए, राइट? पहला है सेगमेंट की असेट क्या है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। सेगमेंट की लायबिलिटीज क्या है, सेगमेंट का एक्सपेंस क्या है, और सेगमेंट की इनकम क्या है, या आप बोल सकते हो सेगमेंट का रिजल्ट क्या है। सेगमेंट रिजल्ट मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है। डन डन डन। पहले इसके डेफिनेशंस देखने पड़ेंगे जो मैं बता दूंगा। फिर आपको 3 क्लॉजेस देखने पड़ेंगे, 3 क्लॉजेस। कितने क्लॉजेस पे? 3 क्लॉजेस। इन 3 क्लॉजेस के हिसाब से कौन सी सेगमेंट रिपोर्टेबल होगी। मतलब पहले क्या होता है, सेगमेंट आइडेंटिफाइबल होते हैं, बट सभी सेगमेंट को रिपोर्ट नहीं करेंगे। सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद में जो मेजर सेगमेंट है उनको ही सिर्फ हम क्या करेंगे, रिपोर्ट। सो पहला होता है असेट टेस्ट, या रेवेन्यू टेस्ट कर लेते, सेल्स। मतलब अगर सारे सेगमेंट का रेवेन्यू मिलाया, टोटल रेवेन्यू का सेगमेंट का रेवेन्यू 10% या उससे ऊपर है, इट इज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। ऑफ द टोटल रेवेन्यू, इफ द सेगमेंट इज रिपोर्टिंग 10% or more than 10% of the total revenue, then it is a reportable segment. And segment revenue will include internal as well as external sales. Now what is internal sale? एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को बेचा, इट इज इंटरनल रेवेन्यू।
एक सेगमेंट ने आउटसाइडर को बेचा, एक्सटर्नल रेवेन्यू, तो मेरा बोलने का व्हेन ऑफ द टोटल रेवेन्यू segment is reporting 10% or more of the total revenue, it is what? Reportable segment. Do you appreciate? तो पहला क्लॉज हुआ रेवेन्यू का, रेवेन्यू में इंटरनल और एक्सटर्नल रेवेन्यू दोनों ली जाएगी. दूसरा सेगमेंट एसेट, इफ सेगमेंट एसेट इज 10% और मोर ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द एंटिटी, देन इट इज व्हाट? रिपोर्टेबल सेगमेंट. मतलब अगर किसी सेगमेंट के पास 10% या उससे ज्यादा असेट है तो वो कौन सी सेगमेंट बन जाएगी? रिपोर्टेबल सेगमेंट. एक बात ध्यान से सुन लेना, सेगमेंट असेट का डेफिनेशन पक्का कर कर जाना. इज दैट ओके? एम आई कम्युनिकेटिंग? ऑलराइट. थर्ड किस्सा, सेगमेंट रिजल्ट इन एब्सोल्यूट फिगर्स. सो लेट मी एक्सप्लेन यू. देर आर 5 सेगमेंट्स. सेगमेंट, ये पहला सेल्स हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? असेट्स. नाउ तीसरा बता रहा हूं सेगमेंट रिजल्ट. अभी रिजल्ट कैसे आता है? सो लेट मी टेल यू, देयर इज सेगमेंट 1 50,000 प्रॉफिट, सेगमेंट 2 70,000 प्रॉफिट, सेगमेंट 3 30,000 प्रॉफिट, सेगमेंट 4 लॉस ऑफ 20 lakhs, सॉरी 20 नहीं 2 lakhs. ओके, ये लॉस है. सेगमेंट 5 इट इज 40,000 का प्रॉफिट. ओके, इफ यू सी केयरफुली 50 plus 40 is 90, 90 plus 70 is 170 plus 30 is 170 क्या is 190 is the profit. 1 2 3 4 इसका प्रॉफिट का फिगर कितना आ रहा है? 190. और लॉस कितना है? लॉस 200. अगर नेट नेट फिगर देखेंगे तो नेट लॉस है 10. नेट लॉस को गोली मारने का. Absolutely all the segment in profit and absolutely all the segment in the loss, take the total. So all the segment in profit is how much total? 190. All the segment in the loss total is 200. Take whichever is higher. 200. 200 का 10%, 20. So अब कोई भी सेगमेंट प्रॉफिट या लॉस अगर 20 या 20 के ऊपर है, रिपोर्टेबल सेगमेंट. पहली सेगमेंट रिपोर्टेबल, दूसरी सेगमेंट रिपोर्टेबल, तीसरी सेगमेंट रिपोर्टेबल, चौथी सेगमेंट रिपोर्टेबल, पांचवी सेगमेंट भी रिपोर्टेबल. सो मैंने क्या बोला? टेक ऑल द सेगमेंट्स इन प्रॉफिट, टेक ऑल द सेगमेंट्स इन द लॉस, राइट? एंड ए और बी विचएवर इज हायर, प्रॉफिट और लॉस विचएवर इज हायर, उसका 10%. नाउ एनी सेगमेंट विच इज इन प्रॉफिट और इन लॉस which is over and above this 10% criteria will become what? Reportable segment. Happy? Now third criteria. अरे बाप रे, 8:45 बज गए क्या? Shit, I committed. बड़ी समथिंग, तो आई हैव टू गो. सो बात क्या हो गई थी? सारे सेगमेंट इन प्रॉफिट और सारे सेगमेंट इन लॉस विचएवर इज हायर, उसका क्या ले लेंगे? 10%. दैट विल बिकम व्हाट? रिपोर्टेबल सेगमेंट. ये कौन सा हो गया? थर्ड क्राइटेरिया. नाउ फोर्थ क्राइटेरिया क्या है? पहले 3 क्राइटेरिया से जितनी भी रिपोर्टेबल सेगमेंट आएगी उनमें एक्सटर्नल सेल should be reported is 90%. Should be reported is how much? 90%. अगर वो रिपोर्ट नहीं हो रही है तो then management will identify few more segments. Then management will identify what? Few more segments as what? Reportable segments. बोलो एक बार ऑफिस. पहले 3 क्राइटेरिया में कुछ सेगमेंट आइडेंटिफाई हो गए, उसके एक्सटर्नल रेवेन्यू देखी जाएगी एंड कंपेयर टू द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू तो कितना रिपोर्ट हो जाना चाहिए? कम से कम 90%. अगर वो नहीं रिपोर्ट हो रही है तो आइडेंटिफाई फ्यू मोर सेगमेंट विच मैनेजमेंट विल कंसिडर इंपॉर्टेंट. डू यू ऑल एग्री? और मैनेजमेंट एट इट्स ओन डिस्क्रिप्शन कैन आल्सो शो सम ऑफ द सेगमेंट एज रिपोर्टेबल. जैसे रिलायंस डिसाइड करेगा कि हम जियो का अलग से दिखाएंगे, भले वो छोटा है अभी शुरुआत में. एंड नाउ द फिफ्थ पॉइंट.
अगर पिछले साल कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल थी बट इस साल रिपोर्टेबल नहीं है, तो एज अ मैटर ऑफ कंपेरेटिव आपको वो सेगमेंट भी रिपोर्टेबल दिखानी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो शैल वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द 4 पॉइंट्स? क्या है 4 पॉइंट्स? सेगमेंट रेवेन्यू, it will include internal external both revenue. If it is 10% of the total revenue, it is a reportable. Greater नहीं, greater or equal to 10%. दूसरा वाला कौन सा है? If it is assets, if the assets of the segments are equal to or greater than the 10% of the total assets of the all the segments together, then it will become reportable. And what is the third point? Result. All the segments in profit, all the segment in the loss, whichever is higher, 10% of that. And if any of the segment in profit or loss, it is within that criteria of the 10%, so it is what? Reportable. फोर्थ क्राइटेरिया तब आएगा जब पहले 3 क्राइटेरिया में 90% of external revenue is not reported, then management at its own discretion will identify few more segment as reportable. And the last criteria सुन लीजिए कि राजा बेटा जी, इन तीनों में से कोई एक भी क्लॉज सेटिस्फाई होता है, so then that becomes reportable segment. इन तीनों में से, मतलब क्राइटेरिया 1, 2 एंड 3, इन तीनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेबल सेगमेंट। एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? पूरी बात जहन तक पहुंचे आपके? अच्छा, इस स्टैंडर्ड को सिर्फ आप ब्रीफली पढ़ के आ जाना, अभी समय है नहीं उतना, मैं नहीं तो आज लेने वाला था इसको पढ़ते, 8:45 हो गए। सो व्हाट वी डू इज, क्या बोल रहा था मैं, इसको बस पढ़ के आ जाना, जमता है तो, नहीं तो ठीक है कल कर लेंगे। आज हमने ब्रीफ देख लिया, कल कर लेंगे। मत करो, आज आपको 3 एज दे दिए ना मैंने। कौन से दिए? 18, 22 और 20, तो उतना करके आ जाओ, ठीक है? प्रेम से बाय बाय बोलो, बाय बाय। ये सुनो ना, कल सेगमेंट की बुक भी नहीं लाए तो चलेगा, मुझे कुछ टॉपिक्स भी लेने के। अभी टॉपिक लेने तो लास्ट में टॉपिक्स बहुत बच जाएंगे। सो आई वुड लाइक टू टीच यू सम टॉपिक्स। सो टुमारो मे बी आई विल स्टार्ट अमालगमेशन, नहीं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, देन अमालगमेशन, देन कंसोलिडेशन। ये 3 उल्टाएंगे पहले, और उसके बाद में अगेन विल गो बैक टू व्हाट? एएस। इज दैट ओके? कल सेगमेंट उड़ा दूंगा, उसका चिंता नहीं है, बट उसके बाद में चैप्टर्स लेने की इच्छा है मेरी, ठीक है? बाय बाय। सर कल भी सेम टाइम क्लास है? यस, 6:30 इज द क्लास टुमारो।